अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन और हमें ये कहा जाए कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से बात करते हैं कि क्या हमारे पास वो कौन से फार्मूलाज हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूलाज कहलाते हैं, यानी जिनको हम यहाँ पर फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और इसी तरह से हमारे पास जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जी, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले जो है इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी टर्म है जो कि ए स्क्वायर से रिजेंबल करे, यानी उससे मिलती जुलती हो। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि एल एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास एक टर्म है, लेकिन इसमें अब एल एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी यहाँ पर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी ये कोफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हम इससे पहले 1 बनाएंगे, यानी पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे जी, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे बहुत साइड पे डिवाइड कर देंगे। और अब जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे हर टर्म के साथ जो है वो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि एल था ये डिवाइड होगा। इसी तरह सेकंड टर्म से भी हम एल को डिवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको भी हम डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर इस आंसर जो होगा इसका क्या होगा जी, 0 ही होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाता है जी m/l x, और यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाय l। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, अगर मैं इसे ए स्क्वायर के साथ जो है वो चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि ये एक्स स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ से फिर ये कह सकते हैं हम कि ए जो है वो एक्स है। अब हमारे पास जो b है, चूँकि फार्मूला में अगर आप देखें तो 2ab भी आ रहा है, प्लस 2ab भी आ रहा है, माइनस 2ab भी आ रहा है, और बी स्क्वायर भी आ रहा है। अब इसमें बी स्क्वायर वाली कोई टर्म हमें फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जो कि हमारे पास जो टर्म्स हम मिलती जुलती हम समझ सकते हैं कि बन रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इसको हम जो है एक साइड पर रहने देते हैं लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह m डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे रहने देते हैं। और ये टर्म जो हमारे पास कांस्टेंट आ रही जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि फिर हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा जी, एडिटिव इन्वर्स की वजह से चेंज हो जाएगा, -n/l आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे a मैंने आपसे शेयर किया कि x है, क्या इसमें अब b किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब ये टर्म जो है सेकंड टर्म जिसमें कि x शामिल है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये प्लस है, तो मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अगर ये 2ab के साथ हम इसको रिजेंबल करें तो कैसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 अब नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, हम 2 से खुद ही मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और ख़ुद ही डिवाइड भी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके लिए हमने ऐसा किया। अब हम ये कहते हैं कि जो ये हमारे पास टर्म है 2 इंटू m डिवाइडेड बाय 2l इंटू एक्स, इसको मैं कहता हूँ कि अगर ये फ़र्ज़ करें 2ab हो तो यहाँ से हम b जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो हम बड़े अच्छे से तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखें a जो है किससे हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ x के साथ, यहाँ पर a x से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर हम x से बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो x से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम 2 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड किया तो 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास m/2l ये इक्वल टू आ गया जी b के, यानी हमारे पास सेकंड टर्म जो कि हमें नज़र नहीं आ रही थी, हमने यहाँ पर एक जो है वो एक टेक्निक यूज़ की और उसको भी हमने यहाँ से फाइंड किया। अब हम अगर ये करें कि हमारे पास जो भी हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, हमने एक बात यहाँ से समझी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, और फिर उसका अब देखें हाफ का रीज़न यहाँ पर हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आया कि हमने किस तरह से क्यों हाफ होता है, सारे रीज़न हमें पता चलेंगे। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फार्मूलाज में b जो होता है, b का स्क्वायर जो है वो ऐड हो रहा होता है। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर, जिसको हम x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू m डिवाइडेड बाय 2l इंटू एक्स, और फिर हमारे पास जो b है जो कि हमने देखा m डिवाइडेड बाय 2l है, इसका स्क्वायर हम करेंगे। और इसी तरह अब इक्वेशन को बैलेंस करना हमने ये हम जानते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर जो हम बोथ साइड पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे m डिवाइडेड बाय 2l
होल स्क्वायर को। अब देखें यहाँ पर ये हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हमने फार्मूला कंप्लीट करना था वो सॉल्व हो गया। अब बस हमने इसे क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। ये फार्मूला हम जानते हैं जी, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी ए यहाँ से हमने देखा प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा माइनस लिखेंगे, और प्लस एम बी जो हमारे पास आ रहा है जी, एम डिवाइडेड बाय 2l इसका होल स्क्वायर। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो माइनस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जी कि एम स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 और एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है, हम एलसीएम को एक फार्मूला से सॉल्व करते हैं जी, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन फैक्टर्स इनमें हम देख रहे हैं एल है, और नॉन कॉमन फैक्टर जो है फिर 4 और एल है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म देखें तो एल डिवाइडेड बाय एलसीएम, जो कि फिर एल एल कैंसिल हो जाएगा, 4l आएगा, और 4l मल्टीप्लाई बाय माइनस एन तो माइनस 4nl आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4l डिवाइड बाय 4l स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंबल जो हमारे पास आएगा जी 1 और 1 इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक ये देखा कि x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है जी, एम स्क्वायर माइनस 4n। यानी यहाँ पर मैं तरतीब भी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब आप देखें कि अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर 4 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हम यूँ कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल अननोन है, ये प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का भी 2 हो सकता है, इसका स्क्वायर क्या होगा जी 4 होगा। तो इसका मतलब x जो है वो फिर हम इसका आंसर देंगे प्लस माइनस 2। यानी यहाँ पर एक और बात कि जो इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी उसके रूट्स की तादाद होती है, वो भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें समझ आती है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ भी, तो यहाँ हमें प्लस माइनस लिखना होगा, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा जी x प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एम स्क्वायर माइनस 4nl इसी तरह आ जाएगा। जबकि हमारे पास जो डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे यहाँ पर, और एल स्क्वायर का एल आ जाएगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास ये टर्म जो आ रही है इसको अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब आप देखें कि अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, चूँकि फ्रैक्शन में आप जानते हैं अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर 2l आएगा, और न्यूमरेटर्स एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl। तो ये इस तरह से हमने देखा कि हमने हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमारे पास एक मेथड हमने उसको भी समझा, और फिर उस तरीके से उसके जितने भी स्टेप्स थे उनको हम समझते समझते आए, और हमने फिर आखिर में इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड किया।